जब सस्पेंस, दिमाग घुमा देने वाली कहानी और ट्विस्ट की बात आती है तो स्पेनिश फिल्मों का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो सस्पेंस का माहौल हो या कहानी में आने वाले ट्विस्ट, इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इसे देखे बिना नहीं रह पाएंगे। इनविजिबल गेस्ट की टीम द्वारा बनाई गई ये नई फिल्म मिराज रिलीज होने के कुछ ही दिनों के अंदर सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों के बीच बहुत मशहूर हो गई है। ये यकीनन आपके दिमाग का टेस्ट लेने वाली एक बेहतरीन फिल्म है। कहानी की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होती है। म्यूजिक कंपोजर एलेक्स पियानो बजा रहा होता है, तभी अचानक मानो उस पर कोई भूत सवार हो जाता है और वह पियानो का ढक्कन अपने हाथों पर जोर से गिरा देता है। 1 साल बाद उसकी पत्नी उसे तलाक दे देती है। वो अकेला ही लंदन से बहुत दूर ट्रेमर नाम के एक छोटे से शहर में रहने आ जाता है। ये प्यारा बुजुर्ग जोड़ा एलेक्स के पड़ोसी है, जिनका नाम लियो और मारिया है। उन्होंने एलेक्स को अपने साथ डिनर पर बुलाया है, इसलिए वे खासतौर पर समंदर से ताजा मछलियां पकड़ कर लाए हैं। लियो और मारिया से विदा लेने के बाद एलेक्स एक होटल में आता है। इस होटल की मालकिन कोई और नहीं बल्कि उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जूडी है। जूडी भी कोई आम औरत नहीं लगती, उसकी पूरी पीठ पर खौफनाक निशान है। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। जूडी एलेक्स के समंदर किनारे बने घर में आकर गहरी नींद में सो जाती है। एलेक्स अपनी घड़ी देखता है, पड़ोसियों के साथ डिनर का वक्त हो गया है। जाने से पहले वो सोती हुई जूडी को प्यार से चूमता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे जूडी की आवाज सुनाई देती है। जूडी तो हॉल में सो रही थी, क्या उसे कोई वहम हो रहा है? लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटती है। फायरप्लेस में अचानक आग भड़क उठती है और खिड़की के बाहर से एक कौवा कमरे के अंदर आ जाता है। कौवे की डरावनी आवाज ऐसा लग रही थी जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि ये सच है या कोई वहम। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी एलेक्स समय पर डिनर के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसका और लियो का ही घर था। घर के अंदर घुसते ही एलेक्स की नजर मारिया की बनाई हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है। हालांकि इतनी भयंकर बारिश और तूफान की वजह से घर की बिजली चली गई है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन इससे डिनर के खुशनुमा माहौल पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब एलेक्स वापस घर जा रहा था, तभी एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो रास्ता रोक लेता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो मेन रोड से घर जाए या गाड़ी से उतरकर पेड़ को हटाकर शॉर्टकट ले। थोड़ी देर सोचने के बाद वो गाड़ी से उतरकर देखने का फैसला करता है, पर उसे नहीं पता था कि नीचे उतरते ही उस पर बिजली गिर जाएगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल के बिस्तर पर होता है। लियो और मारिया ने ही उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया था। यहीं पर वे पहली बार जूडी से मिलते हैं। शुक्र है कि एलेक्स को ज्यादा चोट नहीं आई, बस उसकी पीठ पर बिजली गिरने के निशान बन गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी नसें फट गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एलेक्स बार बार घर से निकलने से पहले सुनी हुई उस आवाज के बारे में सोचने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह कर रहा था। लेकिन इससे भी अजीब चीजें तो अभी बाकी थी। रात को वो हमेशा की तरह पियानो बजा रहा था, तभी अचानक न जाने क्यों उसकी उंगलियां रुक जाती है। घड़ी की टिक टिक के साथ फायरप्लेस में फिर से आग भड़क उठती है। बाहर बिजली कड़क रही थी और भारी बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समंदर से कोई तूफान आ रहा हो। पल भर में ही बाहर मछलियों की बारिश होने लगी। आसमान से बहुत सारी जिंदा मछलियां जमीन पर गिरने लगी। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ पर न जाने कब एक घाव बन गया था। तभी अचानक बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर मारिया मदद मांगने आई थी। मारिया को शायद गोली लगी थी और उसका खून बह रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। रेडियो पर किसी से संपर्क न हो पाने पर एलेक्स भारी बारिश में दौड़कर लियो के घर जाता है और पूरी ताकत से लियो को आवाज लगाता है। लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। मारिया एकदम सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। एलेक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, बाहर मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया था। जमीन पर गिरी मछलियां और उसके हाथ का घाव भी गायब हो गया था। हवा से खुला हुआ गेट भी पहले जैसा हो गया था। घर के अंदर की हर चीज ऐसा लग रही थी मानो सब कुछ नॉर्मल हो। डॉक्टर ने उसे बताया कि ये ट्रोमा का असर हो सकता है, मतलब कि बिजली का झटका लगने की वजह से उसका दिमाग ये सब वहम पैदा कर रहा है, जैसे कोई बुरा सपना देखने के बाद नींद में चलना। लेकिन एलेक्स को पक्का यकीन था कि ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसे अभी पता चला था कि मछलियों की बारिश सच में हो सकती है। तो ऐसा सपना उसे बिना वजह नहीं आ सकता। कुछ ही दिनों बाद बच्चों के साथ घर वापस जाकर मिलने का समय आ गया। एलेक्स ने अपने साथ हुई सारी बातें अपने पिता को बताई, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल उसकी माँ जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता है। लेकिन जब भी माँ का जिक्र होता तो उसके पिता चिढ़ जाते थे। उनका कहना था कि ये सब बिजली गिरने की वजह से हो रहा है। अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए एलेक्स बच्चों को समंदर किनारे वाले अपने घर ले आता है। तभी अचानक बेसमेंट का पाइप फट जाता है। वो लियो को पाइप ठीक करने में मदद के लिए बुलाता है। तभी न जाने कहां से एक पिंजरा बाहर आ जाता है। उसके अंदर सिर्फ जानवरों की हड्डियां थी और ऐसे कई पिंजरे थे। शायद इस घर के पुराने मालिक को शिकार करने का शौक था। पाइप ठीक करने के बाद लियो और उसकी पत्नी बच्चों को अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं। जब एलेक्स अपने बेटे को फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में ले जा रहा था, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग में एक औरत की गोद में एक बच्चा था और उसके नीचे ब्लांका नाम लिखा था। लेकिन ये पेंटिंग साफ तौर पर मारिया के स्टाइल में बनी थी और लियो ने बताया था कि उनके कोई बच्चे नहीं है। रात के समय एलेक्स बहुत उलझन में था। जूडी ने उसे बताया कि इसमें कोई अजीब बात नहीं है, शायद मारिया ने अपनी दिल की ख्वाहिश को पेंटिंग में बनाया हो। लेकिन एलेक्स को लग रहा था कि ये बात इतनी सीधी नहीं है, इसलिए आधी रात को वो अपना मोबाइल लेकर नेटवर्क वाली जगह पर आता है और इंटरनेट पर ब्लांका की पेंटिंग सर्च करता है। सच में उसे ब्लांका के बारे में एक न्यूज मिल जाती है। ब्राजील में रहने वाला एक जोड़ा ब्लांका और उसका पति रेखना नाव डूबने की वजह से लापता हो गए हैं। तभी एलेक्स देखता है कि कुछ पुलिस की गाड़ियां लियो के घर की तरफ जा रही है। लेकिन जब वो भी वहां पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस उसे देख ही नहीं पा रही है, जैसे वो वहां है ही नहीं। वो पुलिस के पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारिया की कमर में गोली लगी थी और वह पलंग पर सीधी लेटी हुई थी। पुलिस का मानना था कि खून ज्यादा बह जाने से उसकी मौत हुई है, लेकिन क्योंकि कमरे में खून के निशान नहीं थे, इसलिए ये तय था कि उसे गोली किसी और जगह लगी थी। इस बार एलेक्स ने इस वहम में उस तारीख को याद कर लिया जो उन दोनों की शादी की अंगूठी पर लिखी थी और लियो को किसी ने सिर पर मारकर बहुत
बहुत बुरी तरह मारा था। इससे एलेक्स का शक यकीन में बदल गया कि लियो और मारिया कोई आम लोग नहीं है। पलक झपकते ही एलेक्स वापस हकीकत में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो असल में लियो के घर में घुस आया है। उस वक्त वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। हालांकि वो बचकर निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में भागते हुए लियो उसे देख लेता है। इतना ही नहीं, उसे किसी के घर में घुसने के सबूत भी मिल जाते हैं। घर वापस आकर एलेक्स बहुत बेचैन हो जाता है। वो जूडी को अभी हुई सारी घटना के बारे में बताता है। जूडी को अब इन बातों की आदत हो गई थी। वो उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहती है, लेकिन एलेक्स बताता है कि उसने डॉक्टर से झूठ बोला था। असल में उसके परिवार में मानसिक बीमारी रही है और उसकी अपनी माँ भी इसकी शिकार थी। क्या उसे भी ये बीमारी अपनी माँ से मिली है? और जो बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो था आगे आने वाला सीन, जाना पहचाना, शोर, वही जगह। ये सब एलेक्स को पहले देखा हुआ लग रहा था। अगर उसे सही से याद है तो अब फायरप्लेस की आग भड़कने वाली है। एक कौवा अचानक खिड़की तोड़कर अंदर आएगा और जोर जोर से आवाज करते हुए छत पर उड़ेगा। ये नजारा उसने कितनी बार देखा था। और इससे भी भयानक बात ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज उसके बेटे ब्रूनो में भी आ गई है। ब्रूनो अक्सर खेलते खेलते अचानक सुन्न हो जाता था, जैसे उसमें जान ही न बची हो। फिर धीरे धीरे ही वो नॉर्मल हो पाता था। बाद में बेटे के बताने पर पता चला कि उसे कोई राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस का चेहरा किसी चीज से ढका हुआ होता है। वो उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई देता है और आसपास की जगह भी साफ नहीं दिखती, लेकिन उसे लगता है कि वो इंसान उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाल ही में हुई इन घटनाओं से एलेक्स बहुत थक चुका था। गनीमत थी कि जूडी का प्यार भरा साथ उसके पास था। अपने इसी प्यार को उसने संगीत की धुनों में बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो इस धुन को रिकॉर्ड करके अपनी प्यारी जूडी को गिफ्ट करेगा। लेकिन कुछ ही देर में पियानो की सुरीली धुन अचानक एक डरावनी धुन में बदल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से किसी वहम में आ गया है। उसकी उंगलियों पर खून लग जाता है। इसके बाद वो आवाज सुनकर पियानो का ढक्कन खोलता है। अंदर एक खून से लथपथ औरत सिकुड़कर बैठी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जूडी थी। उसी वक्त उसकी माँ की परछाई भी उसके सामने आ जाती है। ये नजारा बिल्कुल सालों पहले हुई एक घटना जैसा था। अब उसे हकीकत और सपनों में फर्क समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जूडी की पीठ पर मौजूद वे खौफनाक निशान और जूडी के लिए लिखी गई धुन, ये सब इशारा कर रहे थे कि ये सब सच में हो रहा है। वो हाल ही में हुई घटनाओं को एक साथ जोड़ने लगता है। मारिया का घायल होना, मछलियों की बारिश, कुएं का मरना, जूडी का किडनैप होना, ब्लांका और उसके पति का गायब होना, मर्डर की जगह वगैरह वगैरह। एलेक्स इन सब चीजों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। इन अजीब घटनाओं के पीछे का सच जानने के लिए एलेक्स खुद लियो के पास जाता है। वो मान लेता है कि उस रात उसके घर में घुसने वाला इंसान वही था और वह अपने देखे हुए सारे वहम लियो को बता देता है। लेकिन लियो को लगता है कि वो खुद को नॉर्मल साबित करने के लिए ये सब कह रहा है। एलेक्स ने उसे अपने वहम में देखी गई अंगूठी की बात भी बता दी। अगले दिन एलेक्स एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से घर के पुराने मालिक को ढूंढ निकालता है। पुराना मालिक जानवरों का एक एक्सपर्ट था। क्योंकि वो अक्सर दूरबीन से पक्षियों को देखता रहता था, इसलिए अनजाने में ही वो लियो और मारिया की जिंदगी में झांकने लगा। बाद में मारिया को इसके बारे में पता चल गया और इस बात पर दोनों की बहुत लड़ाई भी हुई। फिर एक दिन उसने अचानक देखा कि लियो के हाथ में एक बंदूक है। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, इसलिए मजबूरी में उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। इस बात की सच्चाई जानने के लिए एलेक्स ने तय किया कि वो फिर से उनके घर में घुसेगा। जब लियो ने अलार्म सिस्टम चालू नहीं किया था तभी वो अंदर घुस गया और सच में उसे वो बंदूक मिल गई। लेकिन जब वह बाहर जाने लगा तो उसने देखा कि लियो ने अलार्म चालू कर दिया है। मजबूरी में उसे अलार्म बजाना पड़ा और वह पूरी तरह से लियो के सामने आ गया। एलेक्स के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो बहुत बेताबी से जानना चाहता था कि इन सब का उससे क्या लेना देना है। एलेक्स अनजाने में ही लियो के साथ समंदर में जाने के लिए राजी हो जाता है। जैसे जैसे नाव किनारे से दूर जा रही थी, एलेक्स की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या आज वो इसी समंदर में मरने वाला है? लियो ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बंदूक नीचे रख दी और फिर नाव से कुछ कागजात निकालकर कहा कि इनमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। असल में सालों पहले उनका एक बेटा था जो सिर्फ 3 महीने की उम्र में मर गया था। और जहां तक मारिया से मिलने की बात है, इसकी शुरुआत होती है 90 के दशक के एक बहुत बड़े स्मगलर सूजा से। वो अपने अवैध धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लोग उसे कसाई कहकर बुलाते थे। उसकी असली पहचान हमेशा एक राज ही रही। 90 के दशक के आखिर में उसका धंधा बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए बहुत सारे लोग बॉर्डर पार करके माल पहुंचाने लगे और मारिया भी उन्हीं में से एक थी। बाद में मारिया पकड़ी गई और लियो ही उसका वकील था। जेल जाने से बचने के लिए मारिया ने पुलिस की मदद करने और सूजा के नेटवर्क को खत्म करने का फैसला किया। जब सूजा को यह पता चला तो वो छिप गया और उसने बदला लेने की धमकी दी। लेकिन तब तक लियो मारिया से प्यार करने लगा था, इसलिए पुलिस ने उन दोनों की मौत की झूठी खबर फैला दी और फिर उन दोनों को नई पहचान देकर अलग अलग भेज दिया। तब से वे दोनों पूरी दुनिया में घूमते रहे, लेकिन उन्हें पता था कि सूजा ने अभी तक उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा है और उन तक पहुंचने की कोशिश में उसने कई लोगों को मार डाला था। पुलिस ने इन्हीं हत्याओं के सहारे सूजा का पता लगाया। बाद में नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।